आते हैं, बाईं तरफ भी नौजवान नज़र आते हैं, कोई वो चेहरा नज़र नहीं आता जो चेहरे एक वक्त में पीडीपी के सबसे अहम और सबसे ताकतवर चेहरे हुआ करते थे। पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें, पार्टी के हिसाब से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। दो नुकसान हुए हैं पीडीपी को। एक तो आज महबूबा जी भी ये सोचती हैं कि अगर बीजेपी के साथ सरकार महबूबा जी या मुफ्ती साहब नहीं बनाई होती तो शायद ये पार्टी कहीं और होती आज, मगर उन्होंने पार्टी की कुर्बानी दे दी, मगर उनके साथ सरकार बनाई। रही बात जब गवर्नमेंट निकल गई, नहीं रही, तो पार्टी के अंदर जितने सीनियर लीडर थे, जो मेंबर पार्लियामेंट थे, एमएलएस थे, जो मिनिस्टर रहे हैं, सारी पार्टी को छोड़ के चले गए। वो तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना बड़ा सदमा होता है एक पार्टी लीडरशिप के लिए, पार्टी प्रेसिडेंट के लिए, जिस पार्टी के इतने बड़े दिग्गज नेता और इतने लोग चले जाएं छोड़ के, और फिर उसको स्टैंड रखना, उस पर फिर इतनी परेशानी, इतना उसको चारों तरफ से घेरना, चाहे वो ईडी हो, गवर्नमेंट हो, तो उधर से लोग भी चले जाएं तो और लेडी हो खुद, फिर भी उसका स्टैंड रखना और उसका ये बर्दाश्त करना। फिर भी वो आज हमें कहती हैं कि जो चला गया उसको मैं वापस कभी नहीं लूँगी। आपने देखा होगा, और हमें भी इंस्ट्रक्शन है। क्या कुछ लोग वापस आना चाहते हैं? बिल्कुल आना चाहते हैं, ये सच है। बड़े लीडर भी हैं? बिल्कुल हैं, मैं किसी का नाम नहीं यहाँ लूँगा, बहुत से बंदे हैं जो चाहते हैं यहाँ पीडीपी में वापस आएँ। हमसे गलतियाँ हुई हैं। किन किन पार्टियों से आना चाहते हैं? नहीं, हमारी पार्टी से जो गए हैं। नहीं, आपकी पार्टी से कहाँ गए हैं? चलो वो सबको पता है। जम्मू कश्मीर में बिजली का बहरान है, और इस बिजली के बहरान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक बयान देते हैं। कहते हैं कि मुसलमानों को तंग करने के लिए सहरी और इफ्तियारी के वक्त बिजली बंद की जाती है। हालांकि उन्होंने बिल्कुल इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यूँ कहा कि सहरी और इफ्तियारी के वक्त जो बिजली बंद होती है, ये यूँ लग रहा है ये डिलिब्रेट है। तो इसका यही मतलब है कि जानबूझ के किया जा रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारी और सियासी तब्दीलियां जम्मू कश्मीर में आ रही हैं। गुपकार अलायंस जम्मू कश्मीर में क्या आने वाले इंतखाबात में एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगा। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ एक लंबे वक्त के बाद पीडीपी के उपाध्यक्ष, पीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद चौधरी हैं। किसी पीडीपी लीडर से मेरी लगभग 1.5 साल के बाद बात होने जा रही है। हमीद चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये कि लंबा वक्त जो है पीडीपी को और स्टेट लाइन को मिलने में लग गया। बहुत शुक्रिया, देर आए दुरुस्त आए। चौधरी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि उमर अब्दुल्ला बिजली को मज़हब के साथ जोड़कर देखते हैं, और उन्होंने ये कहा कि ये जो बिजली का बहरान जम्मू कश्मीर में है, यूँ लग रहा है कि सहरी और इफ्तियारी के वक्त बिजली काटना डेलिब्रेट है। तो इसका मतलब ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को तंग करने की कोशिश की जा रही है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, जो उमर साहब ने बिजली को लेकर ये बयान दिया है, उनका आपने जब बयान देखा होगा तो उन्होंने भी अपने आप को वो देख रहे हैं कि शायद ऐसा लगता है। क्योंकि वो ऐसा लगता क्यों है कि हर मुस्लिम को लगता है, अब एक उमर साहब को नहीं, जम्मू कश्मीर में जितने भी मुसलमान हैं, क्योंकि रोज़ों का बड़ा शिद्दत से हमें इंतज़ार रहता है कि हमारा रमज़ान का महीना कब आएगा। तो रमज़ान के महीने में और ऊपर से मौसम देखो कितना गर्मी का है, तो बिजली का टाइमिंग जब देखा ना, थोड़े दिन तो चुप रहे लोग, जो ही रोज़े आगे आगे बढ़ते गए, जब हमारा सहरी का टाइम होता है तो बिजली बंद, और जब देखा कि इफ्तियार का वक्त है तो फिर लाइट बंद। तो फिर आहिस्ता से लोगों के जहन में ये बात आने लगी कि ये पर्टिकुलर तो नहीं हो रहा कहीं कि सिर्फ रोज़ों और सहरी और इफ्तियार के टाइम ये लाइट बंद क्यों हो रही है। हो सकता है ऐसा ना हो, बट एक लोगों के दिल में ये शक जाने लगा। तो उसी बिना पर उन्होंने जो फीडबैक लोगों की आई या उन्होंने भी फील किया, तो उमर साहब ने तभी ये कहा कि शायद ये लगता है कि पर्टिकुलर तो नहीं है। यानी वो अक्कासी कर रहे हैं आम जम्मू कश्मीर के मुसलमान की। आपने भी अभी रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, क्या आपको वाकई लगा कि जो आपके इलाके में बिजली है वो मखसूस तौर पर इन्हीं औकात में बंद की जा रही है, या आपको ये महसूस हुआ कि नहीं पूरे जम्मू के साथ ज़्यादती हो रही है, पूरे जम्मू रीजन में बिजली लोगों को नहीं मिल रही? नहीं, देखिए, बिजली का मैं तो ये कहूँगा कि अब जो बुरा हाल हमारे पूरी रियासत का ही है, किसी एक गांव का या एक टाउन का नहीं है, सिटी का नहीं है। कश्मीर में भी यही हाल है और जम्मू में भी सेम हालत बिजली का। कटौती है, बिजली नहीं है, लोग परेशान हैं, जगह जगह पर पूरी आवाम परेशान है, पर्टिकुलर मुस्लिम ही नहीं, सारी दुनिया बिजली चाहती है। तो हमें इसलिए मुसलमानों को ये लगा कि हमारे रोज़े हैं शायद, तो उन्होंने इस चीज़ के साथ देखा कि शायद सहरी और इफ्तार के टाइम बंद होती है, जबकि आपने देखा कि सारा दिन अभी भी बिजली बंद थी। अभी इन्होंने कुछ शेड्यूल बनाया है, बट वो ना होने के बराबर है। क्या उस शेड्यूल के मुताबिक काम हो रहा है?
मुझे नहीं लगता वो शेड्यूल कामयाब रहेगा। इस शेड्यूल को इनको फिर से रिव्यू करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा, और उसमें भी कोई सारा काम हो नहीं पा रहा है शेड्यूल के मुताबिक, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि ये 2 ही दिन से हुआ है शेड्यूल का मसला। मैं इस पर आपको ये कहूँगा कि गवर्नमेंट खासकर ये बिजली का जब बहरान ऐसा होता है तो उसी टाइम इनको सब को क्यों याद आती है कि अब ये ठीक करें वो ठीक करें, जबकि इनको पता है कि ये कौन सा मौसम है, अब गर्मी है सर्दी है, बिजली तो चाहिए, सर्दियों में भी चाहिए, गर्मी में चाहिए। तो अब लोगों की इतनी ज़रूरियातें बढ़ गई हैं, हर बंदा डिपेंडेंट है बिजली पे ही, हर चीज़ वो गर्मियों में भी ढूंढता है, एसी ढूंढना उसको, या पानी ठंडा करना है, सर्दियों में उसको हीटर चाहिए, उसको गर्म एसी चाहिए। तो बिजली का ज़रूरत तो है, इंडस्ट्री हमारी बिजली पर डिपेंड करती है, हर काम बिजली पर डिपेंड करता है, मगर हमारी बिजली की जो खपत है वो जितनी ज़रूरत है हमें 3300-3400 का शायद, इफ़ आई एम राइट, मेगावाट चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। इसीलिए हम आपको याद होगा कि अपनी जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी थी तो उस टाइम पीडीपी का ये एजेंडे में था कि डिमांड रही थी सेंटर से कि हमें कम से कम हमारा एक बिजली का प्रोजेक्ट जो हमें स्टेट को दिया जाए। तो इसीलिए वो डिमांड करते थे हम कि हम अगर हमें स्टेट को वो एक प्रोजेक्ट मिला होता तो हमें ये बिजली की आज की जो प्रॉब्लम है ये देखने को नहीं मिलती, ताकि हम अपनी बिजली पूरी करके अपने घर की, यानी कि घर मीन्स अपनी जम्मू कश्मीर के लोगों की बिजली पूरी करके जो फालतू होती वो हम रॉयल्टी पे बाहर भेजते। वो वैसा नहीं हुआ, हमें वो प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो जिसकी वजह से आज हम ये मुसीबत देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस पर नज़रसानी करे और जल्दी से जल्दी बिजली का हल करे। आए दिन आप देखते हैं हर कोई स्ट्राइक पे है, रोड पे है, हर सेक्शन का लोग जो है रोड पे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिजली को लेके। जैसे आप कह रहे हैं कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम सब ये बात मानेंगे कि जितनी भी हुकूमतें पीछे रही हैं, उसमें बीजेपी पीडीपी की हुकूमत भी है, उससे पहले भी जितनी हुकूमतें रही हैं, जिस सीरियसनेस के साथ उनको बिजली के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहिए था और ताकि ये बहरान पैदा ही ना होता, क्या आप मानते हैं कि वो सीरियसनेस जो है किसी भी हुकूमत ने दिखाई नहीं? नतीजा ये है कि आज आप 2022 में हैं और आपको कहना पड़ रहा है जी हमारे पास पानी तो बहुत है, वसाइल तो बहुत हैं, लेकिन बिजली के प्रोजेक्ट इतने नहीं हैं कि हम अपनी इतनी बिजली पैदा करें जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों की जो है डिमांड पूरी हो जाए। ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पुरानी जितनी भी हुकूमतें यहाँ पर जिन्होंने राज किया उन्होंने तो ज़्यादा सीरियसली जम्मू कश्मीर की बिजली को नहीं लिया। तो प्रोजेक्ट हमारी स्टेट में बनते रहे, हर चीज़ हमारी वो बिजली बाहर चलती रही, मगर पिछली जब हमारी सरकार बनी पीडीपी और बीजेपी की, तो हमने ये पहला ये एजेंडा रखा था कि हम एक पावर प्रोजेक्ट दिल्ली को रिक्वेस्ट करते रहे कि दे दें। वो इसीलिए पुरानी वो चीज़ देख के तो कहा गया कि कम से कम अभी पीछे जो हो गया, नया कम से कम अगर प्रोजेक्ट मिल जाता तो हमारी बिजली की जो परेशानी है वो नहीं होती। चलो देर आए दोस्त, मरकज़ ने आपकी बात सुनी नहीं, बिल्कुल नहीं सुनी। अगर सुनी होती तो आज ये लोग सड़कों पे नहीं होते जम्मू कश्मीर के, आज ये बहरान नहीं होता, बिल्कुल ये बहरान नहीं होता और लोग इतने नाराज़ नहीं होते। इनके अपने लोग, क्या ये पार्टी की बात नहीं है, बिजली तो हर एक को चाहिए ना, एक पार्टी को बिजली नहीं चाहिए, पार्टी तो हर इंसान को चाहिए बिजली तो हर एक को चाहिए। तो सारे लोग परेशान हैं और सारे लोग सड़कों पर हैं। अब आगे आगे अगर यही हाल रहा तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मुझे लगता है कि एलजी साहब को जल्दी से जल्दी दिल्ली के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, जहाँ कंसर्न जो मंत्रालय है बिजली का, उनसे बात करके, मीटिंग करके पहली फुर्सत में जम्मू कश्मीर का बिजली का मसला हल करना चाहिए। जैसे आपने कहा बिजली का मसला हल करना चाहिए, एक दूसरा बड़ा अहम मसला है गुपकार अलायंस का। गुपकार को लेकर उमर अब्दुल्ला अपनी तरह से बात करते हैं, महबूबा मुफ्ती अभी जो हैं वो यूपीए की चेयरपर्सन और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी से मिलकर आई। उमर अब्दुल्ला से पूछा गया भाई वो वहाँ मिलने गई थी, आपका क्या कहना? उन्होंने कहा मैं जानता नहीं, लेकिन अगर मिलने गई हैं तो वो उनकी पर्सनल विजिट भी हो सकती है, कोई सियासी विजिट भी हो सकती है, आप तो पार्टी के इनसाइडर हैं। सोनिया गांधी से जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात को कैसे हम लोग देखें? क्या ये कुछ सियासी मुलाकात थी या वाकई ये पर्सनल मुलाकात थी? नहीं, ये बिल्कुल सियासी मुलाकात नहीं थी, ये कर्टसी कॉल थी एक। वो महबूबा मुफ्ती उनकी बहुत अरसे के बाद, क्योंकि आपको याद होगा कि 6 साल के बाद कर्टसी कॉल, मुझे नहीं, आप सुने, देखिए महबूबा मुफ्ती पहले जब एमएलए बनी तो वो कांग्रेस से बनी थी। मुफ्ती साहब बड़े लंबे अरसे तक कांग्रेस के यहाँ पर प्रेसिडेंट रहे, 13 साल तक। तो एक रिलेशन होता है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, एक रिश्ता अलग चीज़ है। तो शायद उनको लगा कि मुझे बहुत देर होगी, और अगर अब गए हैं, वो उनका खबर लेने की सेहत भी ठीक नहीं थी सोनी जी की, तो उनकी अगर खबर लेने गए तो मुझे लगता है इसको सियासी रंग देने की ज़रूरत नहीं है, ना उस नज़रिए से देखना चाहिए। वो एक कर्टसी कॉल पे गई हैं, तो मुझे लगता है इसमें सियासत कुछ नहीं थी। सियासतदान कभी कर्टसी कॉल करते हैं? नहीं, सियासी इंसान जो, वो भी तो इंसान है ना,
नहीं, मिसाल के तौर पे अगर सियासतदान कोई मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए किसी से चला जाए, बातों बातों में ये बात तो ज़रूर होगी कि जनाब जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं, आप कहाँ हैं, आने वाला वक्त कैसा होगा, ये बात तो हुई होगी। देखो, जब कोई दो सियासतदान बैठते हैं तो हाल चाल भी पूछा जाता है, सियासी बात भी होती है, जम्मू कश्मीर को लेकर बात भी हुई होगी, हालात कैसे हैं। ये अगर यूपीए की चेयरपर्सन रही हैं और कांग्रेस की वो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट हैं, तो जरूर को अपने स्टेट को लेकर अपनी बात उनके आप दो में क्या हुई होगी वो तो वही बता सकते हैं। हमीद साहब, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि महबूबा मुफ्ती का अभी 2 दिन पहले उन्होंने जम्मू में भी प्रेस वालों से मुखातिब हुई और वहाँ पर भी उन्होंने निशाना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर साधा और उन्होंने कहा कि नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, उसके अलावा कोई भी बात जो है नहीं होती, वो इसलिए होती है ताकि डाइवर्ट किया जाए, लोगों का ध्यान जो असली मसलों से हटाया जाए। हमीद चौधरी के तौर पर आपसे ये जानना चाहूँगा कि महबूबा मुफ्ती एक लंबे वक्त तक बीजेपी के साथ अलायंस में रही हैं, जब अलायंस में थी तब भी यही बीजेपी थी और आज भी यही बीजेपी है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो जो भी आप जम्मू कश्मीर को मिलना है या जो कुछ यहाँ पे होना है वो भी इन्हीं लोगों के ज़रिए होना है। तो क्या आपको लगता है कि ये अप्रोच ठीक है कि लगातार आप जो हैं कोई भी इंसिडेंट पूरे मुल्क में हो तो आप या तो वज़ीर आज़म को या वज़ीर दाखिला को जो है निशाना बनाते रहते हैं? देखिए, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह होम मिनिस्टर हैं हमारे, वो हमारे भी उतने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हैं जितने बाकी हिंदुस्तानियों के हैं। तो महबूबा मुफ्ती एक पार्टी की हेड हैं, वो साबका चीफ मिनिस्टर भी हैं, बीजेपी के साथ उनकी सरकार भी रही है, उनके साथ रिलेशन भी अच्छे रहे हैं। बीच में उन्होंने खुद ही छोड़ दिया तो वो अलग बात है, वो सियासी मसला है। बट जहाँ तक महबूबा मुफ्ती का ये कहना कि जी वो गलत कुछ कह रही हैं, तो सेंटर से वो मांग ही रही हैं कि रियासत के हालात अच्छे करो, वो गलत तो कुछ नहीं कह रही है ना, वो कह रही हैं हालात अच्छे करो, अमन होना चाहिए, यहाँ बातचीत से मसला हल होता है। तो वो इन चीज़ों पर ज़्यादा स्ट्रेस करती हैं। हर बंदे का बोलने का अंदाज अलग अलग होता है, कोई जोर से बोलता है, कोई आहिस्ता बोलता है। आपकी बात सही है, लेकिन किसी वक्त वो बयान देती हैं और कहती हैं कि आप एक काम करिए जी, पाकिस्तान से बातचीत करिए, जो मुल्क यहाँ पर आतंकवादी भेज रहा है, जो मुल्क यहाँ पर टेररिस्ट भेज रहा है और जिस मुल्क के कारण यहाँ पर फसाद है, जिस मुल्क के कारण यहाँ पर आतंकवाद है, उस मुल्क से बातचीत के लिए बार बार कहना। और क्या आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादती करना है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी और हिंदुस्तान के मुल्क के बाकी लोगों के साथ भी? बेसिकली महबूबा मुफ्ती ने जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड मुफ्ती साहब की पहली दौर की गवर्नमेंट का रहा ना, 2002-3 में जो सरकार बनी थी, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी ना, उस टाइम मुफ्ती साहब ने जो काम, क्योंकि उस टाइम भी बीजेपी की सरकार थी दिल्ली में और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको श्रीनगर बुलाया था, 50,000 की गैदरिंग थी उस टाइम, जितने लोग इकट्ठे हुए थे। तो वाजपेयी ने वहाँ कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, हम साए नहीं बदल सकते। तो वो उन चीज़ों को देख के कि मुफ्ती साहब ने, वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, इसी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे बीजेपी की, उनका जो तौर तरीका काम करने का था, जहाँ वो जब लाहौर चले गए तो पीछे से करगिल हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने बातचीत करने का दावा दिया, बल्कि बात करने का उन्होंने कहा कि बात होनी चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी से तो बड़े लीडर नहीं है बीजेपी के, ये जो बाकी हैं जिन्होंने बीजेपी को बनाया हो। तो महबूबा मुफ्ती उन्हीं का नक्शे कदम पर सोचती थी कि ये जो गवर्नमेंट बनाई है, हम सोचेंगे ये भी उन्हीं के नक्शों कदम पर चलेंगे, पायदार हम जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, ताकि उन्होंने जो वाजपेयी से काम करवाए थे रह के, जैसे रास्ते खोल गए, बहुत से काम हुए थे उस टाइम, ऐसी बात नहीं है। वो अच्छी लाइन पर, अच्छी दिशा पर जा रहा था उस टाइम, जो बातचीत वाजपेयी का जो एजेंडा था, उस एजेंडे पे इनको लगता था कि ये भी चलेंगे। तो वो ये नहीं चल पाई वाजपेयी के एजेंडे पे, उसलिए उनको नाराज़गी है कि जो बातें वाजपेयी के दौरान हुई थी और जो हमारा एमओयू आपस में हुआ गवर्नमेंट को लेके, उस पर इन्होंने फॉलो अप नहीं किया, उस पर प्रॉपर चला नहीं, इसलिए गवर्नमेंट टूट गई, उन्होंने तोड़ दी, उनको नहीं मंजूर था, उन्होंने पीडीपी को छोड़ दिया। तो इसलिए महबूबा मुफ्ती उस नाराज़गी को जाहिर करती है कभी कभी, जो आप कहते हैं ज़ोर से बोलती हैं, वो उनको याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी कि उनसे जो बातचीत हुई थी, उनका जो एजेंडा था हमारी रियासत को लेके कि पाकिस्तान से बात करो, तो वो उन्हीं को दोहराती है, उनको याद दिलाती है कि वही बीजेपी है, उन्हीं की बीजेपी है। क्या जैसे उन्होंने कल कहा कि वहाँ पर एक जो उनका जैसे लगा, तो उधर लिखा हुआ कि वाजपेयी साहब जो हैं, उनका बड़ा योगदान है जम्मू कश्मीर रियासत को अमन की तरफ ले जाने में, उनकी जो पॉलिसी थी वो सरफरस्त हैं। तो कम से कम उनको फॉलो भी करना चाहिए, लिखने से तो नहीं होता ना, कल लिख के रखना, तो इनको फॉलो करना चाहिए। इसलिए वो गुस्से से बोलती हैं कि अपने बड़ों का, छोटों का आदर करना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए।
जैसे आपने कहा बड़ों छोटों का आदर होना चाहिए, हमीद साहब ये बताइएगा कि जिस तरह की सियासत होती है और जिस तरह की बयानबाजी महबूबा मुफ्ती करती हैं या पार्टी के आपके कश्मीर के जो लीडरान करते हैं, जम्मू में आपने सियासत करनी है, क्या आप जानते भी हैं जम्मू का माहौल और मिजाज लोगों का ये है कि एक नेशनलिस्ट मिजाज लोगों का है और मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनते और मुल्क के तई बेइंतहा मोहब्बत है। क्या आपके लिए बहैसियत हमीद चौधरी सियासत करना कई बार मुश्किल होता है? कभी कहते हैं आप इनको फ़ोन करके कि यार ये कैसे बयान दे देते हो आप, हमारे लिए मुश्किल हो जाती है? नहीं, ये हमारी पार्टी के अंदर कई बात होती है, इस बात पे ऐसी बात नहीं है। बट ये कि देखिए, मैं आपको इस पर एक मिसाल दूंगा। इससे पहले एक टूर जम्मू का हुआ मैम का, 3-4 मीटिंग हमने करवाई। जब प्रेस को एड्रेस करती है महबूबा मुफ्ती तो उनका हमने प्लानिंग होती है जम्मू की बात करनी कि आप जम्मू आए तो जम्मू के जो इश्यूज़ हैं उनको मैडम रेज करना है, क्योंकि हम जम्मू रहते हैं तो जम्मू के लोग हमारे पास आते हैं, तो आप जम्मू के इशू को प्रेस में बोलिए। तो वो प्लानिंग वही होती है, सोच के वही होता है, मगर प्रेस वालों को वो चीज़ सूट नहीं करती कि वो बजरी का मसला उठाती हैं। वो कहती है यहाँ शराब के ठेके बाहर वालों को दे दिए, बजरी के ठेके दे दिए, लोगों की महंगाई बढ़ गई, उनको ये हो गया वो, तो वो प्रेस वाला को बीच में आएगा, नहीं जी मैडम, क्या वो पाकिस्तान पे ले जाते हैं उनको कि पाकिस्तान पे कोई टिप्पणी करे ताकि उनकी टीआरपी और उनका वो सारा बढ़े, तो उस पर वो उधर ले जाते हैं। उनको पसंद भी जम्मू वालों को ही जो मीडिया है गुस्सा आता है उसको? नहीं, उनको ये लगता है कि उसी तरीके की बातें उनको भी अच्छी लगती हैं, इसलिए वो उनको उसी तरफ ले। महबूबा मुफ्ती हमेशा जम्मू का भला चाहती हैं, वो हमेशा हमें कहती रहती हैं और हमें कहती हैं कि अपने वर्कर्स को ये कहिए कि जम्मू की बात उठाएं, जम्मू के जो लोकल इश्यूज़ हैं उन पर बेरोज़गारी है, महंगाई है। अभी मुझे बोला गया परसों कि आप ये बिजली पे, जैसे आप बात कर रहे हैं कि बिजली पे आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो जम्मू के इशू को लेकर हमेशा हमें गाइड करती हैं। रही बात जहाँ तक आपने कहा नेशनलिस्ट का मसला, अगर आपको याद हो महबूबा मुफ्ती का जो डीएनए है वो होम मिनिस्टर इंडिया रहे हैं मुफ्ती साहब, उनकी साहबजादी है ना वो, तो इससे बड़ा नेशनलिस्ट का सबूत क्या हो सकता है? जो एक हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर की बेटी हो, वो उन पर भी शक किया जाएगा कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे वो क्या इंडियन नहीं थे, वो नेशनलिस्ट नहीं थे? क्या महबूबा मुफ्ती पार्लियामेंट एमपी रही हैं और चीफ मिनिस्टर रही हैं, क्या ये नेशनलिस्ट नहीं है? लेकिन मैं बात कर रहा था आपकी अपनी सियासत की, मैं कह रहा था कि आपके लिए सियासत करना कितना मुश्किल हो जाता है। नहीं, हमें तो इतनी दिक्कत नहीं है इंशाल्लाह। फिर जम्मू के मसले, हम तो जम्मू में रहते हैं तो हम जम्मू के मैक्सिमम मसले जम्मू पे बात करता हूँ मैं तो खुल के बोलता हूँ जम्मू के मसले पर, मैं खुल के बात करता हूँ। जो लोकल इशू हैं हमारे यहाँ के, बेरोज़गारी, नौजवानों के मसले हैं, एम्प्लॉइज़ के मसले हैं, बिजली के मसले, पानी के, आए रोज़ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए मसले हैं, मैं हमेशा उन्हीं पर स्ट्रेस करता हूँ। मुझे एक चीज़ बताइएगा हमीद साहब, आपके लिए कुछ मुश्किल हुआ है या आसान हुआ है कि बहुत सारे लीडर आपकी पार्टी के जो है पार्टी छोड़कर चले गए और अब कमान सारी जो है वो नौजवानों के कांधों के ऊपर है? महबूबा मुफ्ती के दाईं तरफ भी नौजवान नज़र आते हैं, बाईं तरफ भी नौजवान नज़र आते हैं, कोई वो चेहरा नज़र नहीं आता जो चेहरे एक वक्त में पीडीपी के सबसे अहम और सबसे ताकतवर चेहरे हुआ करते थे। तो क्या आपका काम मुश्किल हुआ है या आपका काम आसान हुआ है? देखिए जुनैद साहब, पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें, पार्टी के हिसाब से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 नुकसान हुए हैं पीडीपी को। एक तो आज महबूबा जी भी ये सोचती हैं कि अगर बीजेपी के साथ सरकार महबूबा जी या मुफ्ती साहब नहीं बनाई होती तो शायद ये पार्टी कहीं और होती आज, मगर उन्होंने पार्टी की कुर्बानी दे दी, मगर उनके साथ सरकार बनाई। मुफ्ती साहब अक्सर कहते थे, आप लोग भी इंटरव्यू करते होंगे, कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जोड़ है, बिल्कुल है ना? तो महबूबा जी ने भी वही फॉलो अप करके गवर्नमेंट बनाई, तो नुकसान किया अपनी पार्टी का। रही बात जब गवर्नमेंट निकल गई, नहीं रही, तो पार्टी के अंदर जितने सीनियर लीडर थे, जो मेंबर पार्लियामेंट थे, एमएलएस थे, जो मिनिस्टर रहे हैं, सारी पार्टी को छोड़ के चले गए। वो तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना बड़ा सदमा होता है एक पार्टी लीडरशिप के लिए, पार्टी प्रेसिडेंट के लिए, पार्टी के इतने बड़े दिग्गज नेता और इतने लोग चले जाएं छोड़ के, और फिर उसको स्टैंड रखना, उस पर फिर इतनी परेशानी, इतना उसको चारों तरफ से घेरना, चाहे वो ईडी हो, गवर्नमेंट हो, तो उधर से लोग भी चले जाएं तो और लेडी हो खुद, फिर भी उसका स्टैंड रखना और उसका ये बर्दाश्त करना। फिर भी वो आज हमें कहती हैं कि जो चला गया उसको मैं वापस कभी नहीं लूँगी। आपने देखा होगा, और हमें भी इंस्ट्रक्शन है। क्या कुछ लोग वापस आना चाहते हैं? बिल्कुल आना चाहते हैं, ये सच है। बड़े लीडर भी हैं? बिल्कुल हैं, मैं किसी का नाम नहीं यहाँ लूँगा, बहुत से बंदे हैं जो चाहते हैं यहाँ पीडीपी में वापस आएँ, हमसे गलतियाँ हुई हैं। किन किन पार्टियों से आना चाहते हैं? नहीं, हमारी पार्टी से जो गए हैं। नहीं, आपकी पार्टी से कहाँ गए हैं? चलो वो सबको पता है कहाँ कहाँ गए हैं, जो बट है कि पार्टी के बंदे आना चाहते हैं, मगर मैडम ने मुझे पर्टिकुलर मैंने पूछा एक बार, मैं क्या कुछ लोग अप्रोच करते हैं तो क्या करना चाहिए? किसी को कमेंट मत करिए, जो गया उसको वापस लाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा मतलब है कि नुकसान तो हुआ बहुत बड़ा पार्टी को, फिर भी मैडम ने स्टैंड रखा, वो अकेली लड़ रही है और चल रही है, और यूथ
की यहाँ तक बात है, यूथ एक रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी पार्टी का, इसलिए हम यूथ के पीछे पड़े, यूथ को इकट्ठा कर रहे हैं, इंशाल्लाह दोबारा पार्टी को स्टैंड करेंगे, उससे भी ज़्यादा बढ़ के पार्टी को यूथ को इकट्ठा करके फिर और भी बाकी लोगों को भी इकट्ठा करके। लेकिन यूं भी कहा जा रहा है कि ये तैयारी है महबूबा मुफ्ती की जो बेटी हैं, शायद वो सियासत में आना चाहती हैं, तो उनके लिए एक टीम तैयार पहले की जा रही है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भाई 1990 की दहाई में जब मुफ्ती साहब ने पीडीपी बनाई, पीडीपी की बुनियाद डाली, तो उन्होंने वो लोग इकट्ठे किए जो लोग महबूबा मुफ्ती के साथ चलने वाले थे। अब महबूबा मुफ्ती उन लोगों को इकट्ठे कर रही हैं जो उनकी बेटी के साथ आगे चल सकें। तो क्या इसमें कोई सदाकत है या ऐसा कुछ नहीं है? अगर ऐसा होता है तो मैं पहला बंदा होऊंगा जो वेलकम करूँगा, क्योंकि मैंने भी अक्सर 2-4 बार मैडम को कहा है कि आप इल्तिजा जी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, उनको कहिए, तो वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। कहते ये उस पर डिपेंड करता है, मैं तो नहीं कहूँगा, वो इल्तिजा पर डिपेंड करता है कि वो आना चाहती है कि नहीं आना चाहती है। तो हम तो चाहते हैं कि इल्तिजा अगर अभी आ जाएँ तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है। सियासत में आना चाहिए उनको, इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए, पार्टी का हाथ बढ़ाना चाहिए, और क्योंकि वो अच्छी है, आपने देखा अच्छा बोलती है, अच्छी समझदार है, पढ़ी लिखी है, तो हम तो चाहते हैं वो आए, मगर अभी तक तो ऐसी हमें कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो जल्दी कोई पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी लेने वाली है। मगर हम चाहते हैं, पार्टी जो वर्कर है वो सारे ही इस इंतज़ार में है कि कब वो ऑफिशियली पार्टी के अंदर आएँ, और हम हमेशा कहते रहते हैं, आगे भी कहेंगे कि वो आएँ। जैसे आपने कहा कि वो पार्टी में आए, आखिर में हमीद साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि हर पार्टी के ऊपर के बहरान आता है, हर पार्टी में कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अब जो लोग गए हैं अलग अलग पार्टियों में, उन पार्टियों से वापस पीडीपी में आने की वो वजह क्या बता रहे हैं? क्योंकि यूं कहा जा रहा है कि भाई पीडीपी तो स्पेंट फोर्स से ख़त्म हो गई, कहाँ है जी, कोई पीडीपी नहीं है। हम तो जिससे पूछते हैं, सियासतदानों से, आम लोगों से नहीं। सियासतदान ही कहते हैं जी पीडीपी तो ख़त्म है जी, कहीं है ही नहीं, इनका तो वजूद ही कहीं नहीं, इन्हें इलेक्शन कैसे लड़ना है। तो जब ये हालात हैं आपके कि आप तो स्पेंट फोर्स हैं, ख़त्म है, आपका कहीं कुछ है नहीं, तो ये जो लोग गए हैं उन पार्टियों में, जिन पार्टियों में इनको कहा ये उस वक़्त ये था कि भाई इक़्तिदार में यही पार्टियां आएंगी, सरकार इन्हीं पार्टियों की होगी, हुकूमत इन्हीं पार्टियों की बनेगी और बनेगी भी, और ये भी कहा जा रहा है कि भाई जिन पार्टियों में ये लोग गए वहाँ इनको फ़ौरन बीपी गाड़ियाँ मिल गई, वहाँ पर एस्कॉर्ट मिल गया, सब कुछ मिल गया, यहाँ सब कुछ छिन गया। तो मुझे बताएं कि फिर इस पार्टी में वापस आने की क्या वजूहात वो बताते हैं? एस्कॉर्ट भी जाएगी, बीपी गाड़ी भी जाएगी, बाहर जो कोई गार्ड एक खड़ा होगा वो भी चला जाएगा। ये सही है, स्कॉट वाली और गार्ड वाली, हमारे तो दूसरे दिन ही ले लिया था सब कुछ। जो लोग गए हैं, हो सकता है उनकी ज़ाती क्या मजबूरी रही और क्या उनका फैसला, सियासी फैसला उनका है, वो गए। बट जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि पार्टी ख़त्म होगी और फिर वो क्यों आना चाहते हैं, नहीं मैं नहीं कह रहा, ये सियासतदान वही जो बाहर हवा जो है, जो बात चलती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि उनको लगने लगा है, जो लोग चले गए हैं ना, वो फील कर रहे हैं और अपने आप को वहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं। जो एस्कॉर्ट गाड़ियाँ काम नहीं आ रही, जो रिस्पेक्ट और इज्जत उनकी पार्टी पीडीपी में थी ना, वो वहाँ पर नहीं मिल पा रही है उनको। और दूसरा, अब वो देख रहे हैं, हर बंदा सोचता है कि अब इलेक्शन आने वाली है। अब पता नहीं, मुझे तो शक है इलेक्शन अभी इतनी जल्दी आने वाले नहीं है, बट किसी को लगता है आने वाली है, आने वाली। तो जब से मैडम बाहर निकली और एक बाहर साहब का चीफ मिनिस्टर मैडम महबूबा मुफ्ती जो बोल रही है हर इशू को लेकर, चाहे वो कश्मीर हो, पुंछ, रजौरी, लद्दाख हो, फारूक साहब से भी ज़्यादा बोल रही है, बिल्कुल बोल रही है, वो बात कर रही है, हर सेक्शन के लोगों की वो बात कर रही है। तो उनको ये लगने लगा कि पीडीपी का ग्राफ शायद वापस आ रहा है। तो जहाँ जहाँ वो गए हैं ना, मैं बगैर नाम लिए बोलूँगा पार्टी के, जिस पार्टी में वो लोग गए हैं, उन्होंने वहाँ जाके उनकी अपने वर्कर से, अपने लोगों से देखा है कि वो लोग शायद उस पार्टी में जिसमें वो गए उनको वोट देने के हक में नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि जिस लोग वर्कर उनको मजबूर कर रहे हैं, वो नहीं, वर्कर उनको, वोटर उनका मजबूर कर रहा है कि जिस पार्टी के लिए हमने आपको वोट दिए थे, आपने हमें उधर ही छोड़ दिया और आप कहीं और चले गए, हम आपको वोट नहीं देंगे। इसलिए वो मजबूर वोटर कर रहा है उनको कि आप वापस पीडीपी में जाइए तो हम आपको वोट दे देंगे। इसलिए शायद वही मजबूरी उनको वापस ले रहे हैं आप। हम वापस तो कोई किसी को, मैडम ने कहा कि किसी को हम वापस लेने की ज़रूरत नहीं, मगर आगे सियासत देखते हैं आगे जाके क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पीडीपी के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद चौधरी। बड़ी कैंडिडली और बड़ी साफ गोई के साथ बहुत सारी बातें की, और सबसे अहम बात ये की कि सियासत का जहाँ तक, पीडीपी की सियासत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो महबूबा मुफ्ती जम्मू की बात भी करती हैं, कश्मीर की बात भी कर दी हैं, और वाहिद एक लीडर हैं
जिस लीडर को पार्टी के तमाम सीनियर लीडर छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी धरातल पर यानी आज भी ज़मीन पर महबूबा मुफ्ती हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं और तमाम मुद्दों पर बात कर रही हैं। और बहुत सारे वो लोग जिनके पास इस वक्त बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी हैं, एस्कॉर्ट भी मिला हुआ है, वो उन पार्टियों को छोड़कर वापस पीडीपी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। मगर फिलहाल के लिए दरवाज़ा बंद है। मगर आखिर में ये कहा, सियासत है, कुछ भी हो सकता है।